रिया चक्रवर्ती ने भी आजकल में स्पेशली इनको इंटरव्यू दिया है, इनको साक्षात्कार दिया है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे पक्ष की बात करेगा, हमें बचाने का प्रयास करेगा। नहीं तो वो दूसरे पत्रकार को भी इंटरव्यू देती, लेकिन उसने इंटरव्यू दिया नहीं है। ऐसे लोगों को लोग पत्रकार मानता ही नहीं, इन लोगों को एक पक्ष मानता है, ये लोग एक पक्ष हैं, तो इनके पक्ष के लोग ही इनको देखते हैं और वो मुट्ठी भर हैं। रिया चक्रवर्ती बम्बई फिल्म उद्योग को जो गैंग है उसकी 20 कन्या है। 20 कन्या वो होता है, 20 कन्या को भेजा जाता है किसी अच्छे आदमी के पास उसे बर्बाद करने के लिए। जैसे बॉलीवुड में एक गैंग है, वैसे दलाल पत्रकारों का भी एक गैंग है जो कि हर मामले में अपना फ़ायदा देखते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे साथ हैं ये सतीश झा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजदीप सरदेसाई, उनका बयान आया है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। उनका ये कहना है कि जैसे कि उनके वकील को, जो उनके परिवार के वकील हैं, उनको उन्होंने बोला है कि आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे माने कि आप पहले साबित कर चुके हैं कि जैसे कि रिया चक्रवर्ती दोषी है। तो आप जानकार हैं, आप बिहार मामलों के भी जानकार हैं और इस केस को जो है बराबर जो है आप खबरों में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के जो है राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, आप उसी पत्रकार की चर्चा कर रहे हैं जिसे अमेरिका में मार पड़ी थी। आपको याद होगा, अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो मोदी जी के विरुद्ध में माहौल बनाने की कोशिश किया था, वहाँ की जनता ने इन्हें पीट दिया था। ये वही पत्रकार हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। अभी 5 दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि नोट फॉर वोट केस में, जो नरसिंह राव के टाइम में हुआ था, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। नरसिंह राव के टाइम में नहीं, यूपीए 2 में, मनमोहन सिंह के समय में। राजदीप सरदेसाई ने, उन्हीं का चैनल था, उसने स्टिंग करवाया था बीजेपी के तरफ से, और उस स्टिंग ऑपरेशन को नहीं दिखाया गया था। और ऐसा संबित पात्रा का आरोप था कि 500 करोड़ रुपया दिया गया है इस स्टिंग को रोकने के लिए। आप उसी पत्रकार की बात कर रहे हैं जहां राष्ट्र विरोधी जो भी काम होता है उसके पक्ष में आकर के ये खड़े हो जाते हैं। आप उसी पत्रकार की बात कर रहे हैं। सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने लाइव टीवी डिबेट में उन्हें डांट दिया था और डिबेट छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उन्होंने, राजदीप सरदेसाई ने पूछा था कि आप लोग टीवी पे आके क्यों बोलते हैं। तो विकास सिंह जो वकील हैं सुशांत सिंह के पिता के, उन्होंने कहा था आपने 3 बार फ़ोन करके खुशामद करके हमें बुलाया है, तब मैं आया हूं, अपने मन से नहीं आया हूं, और फिर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे आपका ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ इंटरेस्ट है रिया चक्रवर्ती को बचाने में। तो ये चारों तरफ से तथाकथित ये जो पत्रकार होते हैं, कुछ दलाल किस्म के पत्रकार होते हैं। नीरा राडिया वाला टेप आपको याद होगा, जब दलाली की जा रही थी, बड़े बड़े उसमें पत्रकारों का नाम था, बरखा दत्त का नाम था। टेप निकला था कि ये लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला करवाते हैं। ऐसे ऐसे पत्रकारों का यह गैंग है। जैसे बॉलीवुड में एक गैंग है, वैसे दलाल पत्रकारों का भी एक गैंग है जो कि हर मामले में अपना फ़ायदा देखते हैं। इसी प्रकार जो ये राजदीप सरदेसाई जी है, वो अभी रिया चक्रवर्ती मामले में मामला कैसे रफा दफा हो जाए इसमें पूरा प्रयत्न किए हुए हैं। इन्होंने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत कोई इतना बड़ा कलाकार नहीं था कि हल्ला हंगामा किया जाए। मतलब समझिए आप कि बड़ा आदमी कोई मर जाए उसकी तो जांच हो, छोटे आदमी मर जाए उसकी जांच ना हो। जैसे राजदीप सरदेसाई को मैं छोटा मोटा पत्रकार मानता हूं, मान लीजिए वो मर जाए तो क्या हम तो बोलेंगे एक पत्रकार की हत्या हो गई? यदि उसको कोई मार दे हम बोलेंगे ये बात। लेकिन राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि मेरी हत्या हो जाए तो मत बोलना, क्योंकि मैं छोटे मोटे पत्रकार हूं, कोई बड़ा पत्रकार मरे तब हंगामा करना। ऐसे शर्मनाक बात बोलने वाले पत्रकार को शाहीन बाग में आपने देखा होगा, किसी पत्रकार को जाने नहीं देता था। स्पेशली राजदीप सरदेसाई वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे और रवीश कुमार भी गया था। मतलब वैसे आदमी जो देश विरोधी तत्वों का साथ देते हैं, देश विरोधी लोग उनका साथ देते हैं। तो इन लोगों का एक गैंग है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चले कोई राष्ट्र विरोधी का, या देश में राष्ट्र विरोधी कोई काम हो, हमेशा ये लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये 4-5 आदमी है, राजदीप सरदेसाई है, स्वरा भास्कर है और 2-4 और हैं। इन लोगों का नाम हिट लिस्ट में है, ये इनको सब जानता है। इनके चाल चरित्र चेहरे को
से पूरा देश विज्ञ है कि ये लोग यही काम करेंगे। और इस केस में भी, रिया चक्रवर्ती के केस में, चूंकि बड़े बड़े घराने के लोग फंसने वाले हैं, इसलिए इस टाइप के पत्रकार इस जांच को रुकवाना चाहते हैं और निश्चित रूप से उस घराने से इसके बदले में ये कुछ फायदा लेंगे। इनका यह स्कीम है। लेकिन चूंकि देश की जनता जग गई है तो सुशांत सिंह राजपूत केस में इनका यह स्कीम सफल नहीं होगा। हत्यारा पकड़ा जाएगा, उसे सजा होगी और इन लोगों को 2 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। मैं बता देता हूं, ये लोग चाहे जितने घोड़े खोल लें, इसके बचाने के लिए जितना प्रयास कर लें, इन लोगों का यह चरित्र रहा है और यह चरित्र बार बार उजागर होता है। और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह केस में भी इन लोगों का चरित्र उजागर हो रहा है। राजदीप सरदेसाई को हिंदी चैनल में मौका नहीं मिल रहा है, आपने देखा होगा। अभी भी रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू का कुछ हिस्सा वायरल हो रहा है। रिया चक्रवर्ती ने भी आजकल में स्पेशली इनको इंटरव्यू दिया है, इनको साक्षात्कार दिया है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे पक्ष की बात करेगा, हमें बचाने का प्रयास करेगा। नहीं तो वो दूसरे पत्रकार को भी इंटरव्यू देती, लेकिन उसने इंटरव्यू दिया नहीं है। और जहाँ तक इस्तीफा देने की बात है, ये बहुत कोशिश करते हैं कि चूंकि ये अंग्रेजी चैनल में है, ये बहुत कोशिश करते हैं कि हमें हिंदी चैनल में भी मौका मिले, लेकिन चैनल का मालिक इनके चरित्र को जानता है, इसलिए इन्हें हिंदी चैनल में बहुत कम मौका देता है। चूंकि इनका काम ही यही है, राष्ट्र विरोधी तत्वों को पोषण करना, तो चैनल मालिक को भी अपना चैनल चलाना है। चूंकि यह एक बहुत बड़ा नाम हो गया है, इसलिए किसी तरह चैनल मालिक इनको खींच रहा है। लेकिन इनके कार्यों को देखते हुए, इनके स्वभाव को देखते हुए और राष्ट्र विरोधी तत्वों से इनकी मिली भगत को देखते हुए अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन जैसे पत्रकारों की बिजनेस अब चौपट होने वाली है, इनका ठप होने वाला है, इनका अब कोई चाल चलने वाला नहीं है। और हमेशा ये लोग विरोधी पक्ष से मिल जाते हैं, जो पक्ष गुनाह किया रहता है गुनाहगार से मिल जाते हैं, जिससे कि गुनाहगार को बचा सकें और उससे फायदा ले सकें। तो ये लोग अब समझ गया है इनको, इसलिए इन लोगों का अब कोई महत्व नहीं है, इन लोगों के बात पर अब कोई ध्यान नहीं देता है। और ये लोग अब जल्दी बेमौत मरने वाले हैं। बेमौत मरने का मतलब है इनकी पत्रकारिता के दिन अब लद गए हैं। आपने देखा होगा कुछ इन्हीं जैसे 2, 4, 5 पत्रकार की नौकरी, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, वो लोग फेसबुक पर आकर के अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। ये स्थिति इन लोगों की है और यही स्थिति राजदीप सरदेसाई की भी होने वाली है बहुत जल्दी। आप देखिएगा, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के केस में रिया चक्रवर्ती को बचाने का या प्रयास कर रहे हैं या उस गैंग के पक्ष में बोल रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है इस केस में कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन न्याय के साथ खड़ा है, कौन अन्याय के साथ खड़ा है। और इस तरह के पत्रकार अन्याय के साथ खड़े हैं और अन्याय के साथ खड़े होने वाले का भगवान भी मालिक नहीं होता है। भगवान भी इनसे हिसाब लेगा कि जब न्याय और अन्याय की लड़ाई हो रही थी, तुम अन्याय के साथ खड़े थे, तुम पाप करके आए हो, तुझे नरक मिलेगा। राजदीप सरदेसाई जब शुरू में एक चैनल खोला था न्यूज़ 7, तो इन्होंने नोएडा के एक डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन किया था कि मानव अंग का बिजनेस करता है, इसी में इस चैनल का नाम हुआ था, जो पूरा फर्जी स्टिंग था। सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया है कि ये फर्जी स्टिंग था, ऐसा नहीं है कि हाँ, और ये लोग मान चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में ये फर्जी स्टिंग था। इसी प्रकार से अभी आप रवीश कुमार के नाम आपने ले लिया, उनका कार्यक्रम देखिए, एक तरह से वो गाय पर निबंध लिखते हैं। उनका प्राइम टाइम हमेशा होता है गाय पर निबंध। गाय एक चौपाया प्राणी है, उसके 4 पाँव होते हैं, 2 आँख होता है, एक बच्चे में हम एक मुंह होता है और 2 उनके गेस्ट होते हैं, फैजान मुस्तफ़ा और अपूर्वानंद। अपूर्वानंद शाहीन बाग के आतंकवादी और दंगे केस में एक्यूज हैं, आरोपी हैं। उनका मोबाइल जब्त कर लिया है दिल्ली पुलिस ने, वो उनके गेस्ट होते हैं। तो इन लोगों का यही चरित्र है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को साथ देना। तो इस चरित्र के लोग, परिणाम देखिए आप, कोई एनडीटीवी देखता है आजकल? कोई नहीं देखता। रवीश कुमार को कोई प्रोग्राम देखता है? ऐसे लोगों को लोग पत्रकार मानता ही नहीं। इन लोगों को एक पक्ष मानता है, ये लोग एक पक्ष हैं, तो इनके पक्ष के लोग ही इनको देखते हैं और वो मुट्ठी भर हैं, इसीलिए इनका चैनल बंद होने वाला है। इन लोगों को कोई देखता उगता नहीं है, ये लोग बौखला गए हैं, बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप करते हैं और इन लोगों का दिन अब लद गया है। हर केस में, आप सोहराबुद्दीन केस कहिए, शाहीन बाग केस कहिए, या इस तरह के जाफराबाद में जाफराबाद कहिए, ताहिर हुसैन वाला कहिए, इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक जाफराबाद वाला केस में कपिल मिश्रा को विलेन बनाने की कोशिश करी, जो कि गलत था। इन लोगों की उसमें भी पोल पट्टी खुल गई थी।
हर केस में इन लोगों की पोल पट्टी खुली है, लेकिन ऐसे आदमी के पास शर्म नाम की चीज़ नहीं होती है। ये लोग दोबारा फिर वही काम करते हैं। एक में डांट पड़ जाती है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग जाती है, फिर दोबारा यही काम करने लगते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो शर्म नहीं रखते, शर्म हया नहीं रखते। यदि शर्म हया रखेंगे तो ऐसा काम ही नहीं करेंगे। इसलिए इन लोगों ने शर्म को पी लिया है और फिर लगातार यही काम करते रहते हैं, जिससे मुझे लगता है निकट भविष्य में देश के युवा, देश की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। सबक इस तरह सिखाएगी कि इनका बहिष्कार किया जाएगा, इनके बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा, इनका चैनल कार्यक्रम नहीं देखा जाएगा। यही इन लोगों के लिए सजा होगी और ये बहुत बड़ी सजा है जो कि इन लोगों को मिलने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व था, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व का स्वामी था वो। उसके पास हर तरह के प्रतिभा थी। रिया चक्रवर्ती चूंकि अब फंस गई है, ये क्यों आरोपी है वो, ऐसा माना जाता है। आप देश में किसी भी नागरिक से पूछिए सुशांत सिंह राजपूत कैसे मरा, हर नागरिक आपको बताएगा उसका मर्डर किया गया है जिसमें रिया चक्रवर्ती का हाथ है। अब सड़क पर चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, आप एक सर्वे कर लीजिए, वो आरोपी है। वो अनाप शनाप बयान देगी, अपने बचने के लिए हाथ पांव मारेगी। सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई ऐसा अवगुण नहीं था जो ये बता रही है। ये अपने बचने के लिए विभिन्न तरह की कहानियां गढ़ रही है, लेकिन इसका भी कहानी अब अंत हो चुका है। इनके पिताजी को, रिया चक्रवर्ती के पिताजी को अभी अरेस्ट करके पुलिस ले गई है ईडी के दफ्तर में, तो वो भी पूछताछ में निकलेगी और यह केस अब अंतिम स्थिति में पहुंच गया है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ से बात करके इतना सबूत इकट्ठा कर लिया है कि अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज से लेकर के कल तक, परसों तक तय है। और एक बार उनकी गिरफ्तारी होने के बाद सारी कच्चा चिट्ठा खुल जाएगी। अभी अभी रिया चक्रवर्ती के पिताजी को मुंबई पुलिस पकड़ के ले गई है ईडी दफ्तर। ईडी उनसे पूछताछ करेगी, बस कल या परसों रिया चक्रवर्ती को ले जाएगी। ये सब इकट्ठे पूछताछ करके अपने आप सब खोल देंगे पोल पट्टी कि किसने दवा दिया, किसने जहर दिया, किसने नशा देता था, कौन इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, किसके कहने पे ये षड्यंत्र किया गया था, कैसे पैसा इससे ऐंठा गया था। ये सारे पोल पट्टी इन लोगों की खुल जाएगी और सब जेल के अंदर मिलेंगे आपको। ये आरोपी जो होता है वो अपने बचने के लिए विभिन्न तरह का बहाना गढ़ता है। रिया चक्रवर्ती सिर्फ बहाना गढ़ रही है, लेकिन अब इसका कोई बहाना काम देगा नहीं। तो ये कंपनी इन्होंने बनाई थी, इसमें रिया चक्रवर्ती तो डायरेक्टर हैं ही, रिया चक्रवर्ती के भाई, उनके परिवार वाले सब लोग इस कंपनी में जो वो आया। तो आपको क्या लगता है कि कोई षड्यंत्र इस तरह से जो पैसा ऐंठने के लिए? रिया चक्रवर्ती बम्बई फिल्म उद्योग को जो गैंग है उसकी 20 कन्या है। 20 कन्या वो होता है, 20 कन्या को भेजा जाता है किसी अच्छे आदमी के पास उसे बर्बाद करने के लिए। रिया चक्रवर्ती को भेजा गया था सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का भविष्य बहुत उज्जवल था। ये बड़े बड़े स्टार की छुट्टी कर देता उद्योग से, इसलिए उस गैंग ने रिया चक्रवर्ती को भेजा था। रिया चक्रवर्ती के बाप मिले हुए थे, भाई मिले हुए थे, ये तीनों मिलके इसको लूट रहे थे, जिसमें सिद्धार्थ पैठानी भी एक था। ये 4-5 आदमी मिलकर के सुशांत सिंह राजपूत को लूट रहा था। जब लूटा हुआ ख़त्म हो गया तो इसको रास्ते से हटा दिया गया है। कोई कहता है जहर दिया गया, कोई कहता है नशा का इंजेक्शन दिया गया, कोई कुछ कहता है। लेकिन चूंकि अब सीबीआई जांच चल रही है तो 2-4 दिन में ये बातें भी आ जाएगी कि जहर दिया गया या नशा दिया गया या किस तरह से उसको मारा गया और किसके कहने पे मारा गया। वो बड़े बड़े आदमी भी फंसेंगे और ये सब जेल के अंदर मिलेंगे आपको। जो गैंग है, जो राजनीतिक लोग हैं, इसमें सारे चर्चा के क्रम में सारे बातें हैं मार्केट में, मैं कोई नई चीज़ नहीं कह रहा हूँ। ये सब फंसेंगे और रिया चक्रवर्ती के अंदर जाएगी। सुशांत सिंह के मौत में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सुशांत सिंह की हत्या ही की गई है, मुझे तो कम से कम इसमें कोई शक नहीं। दिशा सलियान को एक पार्टी के बहाने से बुलाया गया था, उससे रेप किया गया था। उस रेप में 4-5 आदमी शामिल थे, जिसमें एक राजनीतिक घराने का लड़का भी था। सुशांत सिंह राजपूत को किसी तरह पता लग गया कि दिशा सलियान के साथ फलाने ने इस तरह की घटना किया है। दिशा सलियान को फेंक दिया गया 15वीं मंजिल से। अब सुशांत सिंह राजपूत वो पोल पट्टी खोलने वाला था। ये 5-7 को डर लग गया कि सुशांत सिंह जिंदा रहेगा तो मेरी पोल पट्टी खोल देगा, हम लोग जेल जाएंगे। तो चूंकि उसमें राजनीतिक घराने के भी लोग थे, महाराष्ट्र सरकार गिरेगी। अपने सरकार को बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाया गया है और सीबीआई इसी के तह में जा रही है। और जो ही सीबीआई तह में पहुंच जाएगी वो राजनीतिक घराने का लड़का पकड़ा जाएगा और राजनीतिक घराने का लड़का जो ही पकड़ा जाएगा महाराष्ट्र सरकार धराशायी हो जाएगी, भ्रम से गिर जाएगी।
इसी बात का डर था जिससे पुलिस, प्रशासन, बीएमसी सब लगे हुए थे उस राजनीतिक घराने को बचाने में। यह तो संजोग कहिए, भगवान की कृपा कहिए, लोगों का दबाव कहिए, बिहार सरकार का दबाव कहिए कि यह केस सीबीआई में चली गई, जिससे कि सच्चाई बाहर निकल के आएगी। यदि मुंबई पुलिस पे छोड़ दिया जाता तो 66 दिन तक उसने तो एफआईआर दर्ज नहीं करी थी। मुंबई पुलिस ने तो इसे आत्महत्या का केस बना करके दफना ही दिया था, इसलिए दफना दिया था कि इसमें बड़े घराने के लोग फंस रहे थे। अब चूंकि मुंबई पुलिस दफना दिया था, लेकिन सीबीआई आ गई तो सीबीआई ने उसको तह में जाकर के सब खोद के निकाल रही है। अभी रिया चक्रवर्ती के पिताजी को भी पकड़ के ले जाया गया है। अब रिया चक्रवर्ती को ले जाएगा, सबको पकड़ करके एक बार पूछताछ करेगी, सब पे आरोप हो जाएगा। फिर चूंकि पटना के एफआईआर पर यह जांच हो रहा है, सबको पटना केस के कोर्ट में हाजिर किया जाएगा और पटना के बेऊर जेल में रखा जाएगा। आप कल्पना कीजिए, जब पटना में ये सारे अपराधी जाएंगे कोर्ट में और वहाँ 10 लाख 5 लाख बिहारियों की भीड़ होगी, सुशांत सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जो चीज़ ये लोग मुंबई में नहीं भी बताए होंगे, बिहार जाते हैं वो भी बक करके बता देंगे और ये लोग दोषी सिद्ध होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। किसी की सरकार जा रही है तो मोटा माल क्यों नहीं आने वाला है भाई? किसी की सरकार जाने वाली है तो वो तो चाहेगा अपने पक्ष के लोगों को मिला करके इस केस को दफा दफा करने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए कुछ गैंग सक्रिय है और कर रहा है। आपने नाम भी लिया है, वो मैंने भी नाम लिया है। ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह यह मामला दफा दफा हो जाए, जिससे कि महाराष्ट्र सरकार बच जाए। और एक सरकार बच जाए उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च की जा सकती है। इन लोगों को मोटा पैसा दिख रहा है, इसलिए रिया चक्रवर्ती को जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। और क्या कोई धर्मशाला इन्होंने खोला हुआ है? कोई धर्म का काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं, तो पाप का काम कर रहे हैं, जिससे कि आमदनी आए। यही बात है। ये सरकार जब गिरेगी तो ये सरकार हाथ पांव मार रही है कि हमारी बची रह जाए सरकार, इसीलिए ये गैंग सक्रिय हो गया है। और अंडरवर्ल्ड तो है ही, मुंबई फिल्म उद्योग में कोई आज की बात है। मैं चाहता हूँ सीबीआई इसी जांच के बहाने सब चीज़ का जांच कर ले, मुंबई फिल्म उद्योग से सारी गंदगी एक बार साफ हो जाए। जब सारी गंदगी साफ हो जाएगी तो सामान्य घर के बच्चे भी जो क्षमतावान हैं मुंबई फिल्म उद्योग में पनप पाएंगे। ये जो परिवारवाद है, गैंगवाद है, यह ख़त्म हो जाएगा। इसी बहाने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बहाने सीबीआई सभी मामलों का एक बार जांच कर ले। दिव्या भारती से लेकर के, जिया खान से लेकर के, दिशा सल्यान से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत का मौत का यदि जांच कर ले, इसी जांच में पूरी गंदगी दूर हो जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीबीआई से इसी तरह से किया जाए जिससे मुंबई फिल्म उद्योग एक बार साफ हो जाए। और एक बार जो ही मुंबई फिल्म उद्योग साफ हो जाएगा तो जो क्षमतावान लड़के हैं देश के कोने कोने से, वो जाके वहाँ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्टार बनेंगे। अभी जो एक परिवार का ही लोग बनता है, खास गैंग का लोग ही बनता है, यह मामला खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही होगा। आज तक जैसे जो बड़ा चैनल, तो उसको नहीं देखना चाहिए कि मेरे अंडर में जो है मेरे पत्रकार या मेरे जो इस चैनल के जो हेड हैं वो किस तरह से जो है इंटरव्यू ले रहे हैं और किस तरह के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो पत्रकारों का एक गैंग है जो इस तरह का काम करता है। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने पैसे से लेना देना है, उन्हें आमदनी कहाँ से होती है इससे लेना देना है। दूसरी बात, अपने चैनल का कहा, इस तरह के पत्रकार बड़े बड़े विरोधी लोगों से संपर्क रखते हैं, उच्च पक्ष के ऊंचे लोगों से संपर्क रखते हैं और चैनल पर दबाव डलवा करके अपनी नौकरी को सुरक्षित रखते हैं। चूँकि चैनल भी एक बिजनेस है, तो वो समझता है कि आज फलाने की सरकार है, कल दूसरे की सरकार हो जाएगी, तो वो दोनों में अपना लिंक खोल के रखना चाहता है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जो देश विरोधी बातें हों, कोई ऐसा काम नहीं किया जाए कि दोषी का बचाने का पाप हमें लगे। यह दोनों को देखना है और देखना चाहिए। यदि नहीं देखते हैं तो आपको भी कल लोग देश विरोधी कहेगा, आपके चैनल को देश विरोधी कहेगा। ये आपको सोचने का है कि अभी भी समझ जाइए और इस तरह के आदमी को दूध में मक्खी की तरह निकाल बाहर कीजिए, नहीं तो इस देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। कि कंगना रनावत एक उभरती हुई ये अदाकारा हैं, उन्होंने जो है स्पष्ट जो है इसका विरोध किया है और वो हमेशा से जो है वहाँ की जो विसंगतियाँ हैं, जो वहाँ का जो दबाव है, जो भाई भतीजावाद है, उसके अगेंस्ट जो है ये आवाज़ उठाती है। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तो वो सबसे ज़्यादा मुखर के आई हैं। तो क्या कहेंगे कंगना रनावत? देखिए, कंगना रनावत वास्तव में झांसी की रानी है, या दूसरे भाषा में कहिए तो फिल्म इंडस्ट्री का में एक ही मर्द है और वो मर्द है कंगना रनावत। कंगना रनावत वास्तव में फिल्म इंडस्ट्री में एक ही मर्द है। अमिताभ बच्चन जैसे हम लोग कितने अच्छे आदमी मान रहे थे, कलाकार, बड़े कलाकार, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक शब्द नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि यह गैंग
इतना मजबूत है बम्बई फिल्म उद्योग में कि अमिताभ बच्चन के परिवार के लोगों को भी काम करने नहीं देगा। उसके पास ये क्षमता है, ये अमिताभ बच्चन को पता है, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में नहीं बोल रहा है, अक्षय खन्ना नहीं बोल रहा है। मैं सलमान खान, शाहरुख और आमिर की तो बात ही नहीं करता हूँ साहब। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। यह गैंग इतना जकड़ लिया है, इसी गैंग को तोड़ना है। और गैंग को कौन तोड़ेगा? यही सीबीआई। ये सीबीआई इस बार गैंग को तोड़ देगी। इसके बाद ये सब आज़ाद पंछी हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं, अमिताभ बच्चन यदि नहीं बोल रहा है, अक्षय खन्ना नहीं बोल रहा है, तो ये लोगों के दिल में दर्द नहीं है? बिल्कुल दर्द है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जब सीबीआई इस गैंग के चक्रव्यूह को तोड़ देगी तो देखिएगा बिल से बहुत लोग निकल के आएंगे बोलने वाले, और बहुत लोग बोलेंगे। यही फिल्म इंडस्ट्री है। एक कोई किसी से धक्का मुक्की हो जाता था तो पोस्टर लेकर के खड़े हो जाते थे, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुशांत सिंह राजपूत केस में देखा है किसी फिल्म स्टार को न्याय दो कहते हुए? डरता है सब, खौफ में जी रहा है ये फिल्म स्टार। ये लोग पर्दे पे बनते हैं बड़े बड़े, ये लोग बहुत डरपोक हैं। कहाँ आता है बैनर पोस्टर लेकर के, कहाँ जुलूस निकालता है? तो इस खौफ को तोड़ना है, इस गैंग को तोड़ना है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है जो सीबीआई तोड़ेगी। और जब सीबीआई चक्रव्यूह को तोड़ देगी तो फिल्म उद्योग साफ हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा तो सब बोलेंगे, सब आएंगे, सही काम होगा। और सही काम होगा तो आप भी सही कहिएगा, हम भी सही कहेंगे। ये लोग देश विरोधी तत्व हैं। इन लोगों को देश विरोधी लोगों का पोषण करने में बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन जब से राष्ट्रवादी सरकार दुनिया में आना शुरू हुई है, भारत में भी राष्ट्रवादी सरकार आ गई है, और इन लोगों के चक्रव्यूह को अब तोड़ दिया जाएगा। इन लोगों के देश विरोधी बयानों को अब ख़त्म कर दिया जाएगा और कोई नहीं मानेगा।